जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस दिन है निफ्टी की एक्सपायरी। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी में ऑल्दो सुबह से हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। इस मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए प्राइस एक्शन के साथ साथ मैं पीसीआर डेटा भी देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पीसीआर डेटा निफ्टी का पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है। आप ये ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, इस पर जाके आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ऑल्दो अभी ये बुलिश होना शुरू हो गया और निफ्टी के अंदर तो ये सुबह से ही डेटा बुलिश है और दोनों के अंदर पॉजिटिव हमें मोमेंटम भी दिख रहा है। अब हाउ डू यू ट्रेड, बात ये आती है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल सेटअप्स। अभी मैं आपके सामने एक सिंपल सा ट्रेड लेता हूँ जिसके अंदर हम 26,100 का पुट ऑप्शन मैंने क्यों लिया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट लगभग 26,100 के आसपास है और ये मैंने पुट ऑप्शन क्यों लिया, हम पुट ऑप्शन को खरीद नहीं रहे, हम यहाँ पर जाके इसे बेचने के लिए करेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सिंपली सिर्फ 50 क्वान्टिटी को जाके यहाँ पर मैंने बेच दी। अभी मतलब सिर्फ 2 लॉट जाके मैंने बेचे। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा निफ्टी का ट्रेड, हमने सिंपली 50 क्वांटिटी बेची है निफ्टी की पुट ऑप्शन की। अब हमें यहाँ पे फायदा कब होगा, हमें फायदा तब होगा जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ऑल्दो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आया है। अगर मैं निफ्टी देखूं तो निफ्टी है 0.34% प्लस, बैंक निफ्टी है 0.23% प्लस। तो ओवरऑल अगर आप कहोगे तो आप कहोगे कि भाई निफ्टी मुझे बुलिश दिखती है। अभी ये मोमेंटम से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पर जाके एनालिसिस कर लेते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करूँ तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम है। अब मोमेंटम के साथ साथ कई सारी और भी डेटा होता है, डेटा के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। मैं एक एनालिसिस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं डिस्कवर पर जाऊँ और निफ्टी की ओआई देखूं तो निफ्टी में जो 26,000 रुपये की स्ट्राइक पर 26,000 पर जो कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए हैं और यहाँ पर पुट राइटर्स बढ़ गए हैं। मतलब 26,000 के नीचे तो निफ्टी किसी हाल में आज नहीं निकलेगी, ये यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा जब हम चेंज इन ओआई देखते हैं तो देखो कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं तो इन्होंने अपनी पोजीशंस काटी हैं और 21,100 जो मैंने अभी पुट ऑप्शन बेचा है उस पर भी जाके पुट ऑप्शन के राइटर्स बढ़ गए हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ कि मैं स्मार्ट मनी के साथ चल रहा हूँ। स्मार्ट मनी क्या कर रही है वही हम कर रहे हैं। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, हमने एक सिंपल सा पोजीशन लिया है। इस पोजीशन पे अभी हम बैठेंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 लॉट बेचे। उसका रीज़न क्या है कि मैं एक्सपेक्ट ये भी कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है और थोड़ा सा नीचे आ जाती है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो अब ये डिपेंड करता है टोटल आपके फंड साइज पर, आपका फंड साइज क्या है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं फंड्स पर जाऊँ तो इस वक्त अभी जो यूज मार्जिन है वो कितना हुआ, 1,51,000 रुपीज़ मेरे लगे हैं 2 लॉट बेचने के लिए। इसमें मैं कमाऊंगा कितना, अब ये बात आती है इसमें पैसे कितने आएंगे। सो अगर आप यहाँ पर सिंपली हमने 46 पर बेचा है, 46.10 इंटू 50 कर दोगे तो आपके सामने लगभग 2,300 रुपये आ रहे हैं। सो इसमें कमाने के लिए सिर्फ 2,300 रुपये है एज ऑफ नाउ। बट डेफिनेटली हमारे पास अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारा फंड साइज क्या है। फंड के हिसाब से हमेशा हम ट्रेड लेते हैं। अब एक चीज़ ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मैं यहाँ पर कम से कम इस लेवल के आसपास तो 26,070 के आसपास अगर मुझे दोबारा मिलता है तो मैं यहाँ पर जाके क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। अब देखो फंड अवेलेबल कितना है हमारे पास। फंड तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा 63 लाख रुपीज़ है और हमारे पास कैश में भी मार्जिन अवेलेबल है, बट हम चाहें तो ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। बट हमने अभी सिर्फ 2 लॉट बेचे हैं। इसका रीज़न क्या है मैं आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। होता क्या है, लोगों के पास जितने पैसे होते हैं वो एक ही बार में एक ही ट्रेड पे सारे पैसे लगा देते हैं। इवन इफ यू आर कन्विंस्ड, आपको लगता है कि मूव ऊपर आएगा, बट अगर एकदम से नहीं चली मार्केट तो आपका नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन को अभी बाय नहीं किया, मैंने ऑप्शन को सेल किया है क्योंकि मुझे लगता है कि 26,100 के ऊपर आज की एक्सपायरी आनी चाहिए। उसका रीज़न मैंने आपको ओआई डेटा से और पीसीआर डेटा से दिखाया, जो कि ऊपर की तरफ अगर हमें मार्केट लगती है तो हमने सिंपली ऑप्शन को सेल किया हुआ है। अब जब हमने 26,100 बेचा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमने 26,100 बेचा और कितने रुपए पे बेचा, 46 पे बेचा। तो हमारी सेफ्टी कहाँ तक है, तो सेफ्टी सिंपली बात है 26,100 बेचा है, इससे आप लगभग 46 पॉइंट्स नीचे कर दो। तो अगर मैं इस यहाँ से 46 पॉइंट नीचे करता हूँ तो लेवल आपके पास आ जाएगा 26,054। मतलब आज की एक्सपायरी है और 26,054 तक मुझे 1 रुपये का लॉस नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस इस वक्त सिंपली ये सुपर ट्रेंड है। मतलब मैं ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, अगर मेरा ट्रेंड टूटता है तो मैं आउट हो जाऊंगा। अगर ये टूटेगा तो ऑल्दो मुझे नुकसान होगा, बट इस लेवल के आसपास यहाँ पर मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी रेडी हूँ। अगर यहाँ से नहीं टूटता और यहाँ से रिट्रेस करके प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकता हूँ।
अब आपके पास जो भी फंड साइज होता है, आप ट्राई क्या किया करो, मतलब ये मेरा अपना सेटअप है कि अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार में ऑल इन ना करें। हम स्टार्टिंग में 25% से लेके 35% तक हमारा जो भी फंड साइज है उतना हम अमाउंट डिप्लॉय करें, और उसके बाद अगर हमें लगता है रिट्रेस हो रहा है और वहां से दोबारा हम अभी तक कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारा स्टॉप लॉस पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है मेरी डिसाइडेड है, ये अगर ये टूटेगी तो ही मैं निकलूंगा, वरना मैं नहीं निकलूंगा। और इस लेवल के आसपास, पिवट के आसपास जाके दोबारा से रिट्रेस लेता है तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ क्वांटिटी ऐड करने के लिए। अच्छा, अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने ट्रेड लिया, क्या हमें प्रॉफिट हुआ? बिल्कुल नहीं, हम ब्रेक इवन के आसपास ही खड़े हैं, तो अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि प्राइस वहां से ऊपर नहीं गया। जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें मुनाफा नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, अगर प्राइस इस ब्लू लाइन के ऊपर रहेगा तो हमें प्रॉफिट आना ही आना है। और अगर 26,100 जो मुझे एक्सपायरी लगती है इसके ऊपर आएगी, अगर इसके ऊपर एक्सपायरी कर दी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन को सेल करके, ऑप्शन को राइट करके पैसे कमाने का तरीका होता है। अब अभी जो आपने समझा, ये हमने सिंपली ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात करी। क्या हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं? बिल्कुल हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाइंग आपको कब करनी चाहिए? जब आपको लगता है कि यहां से बड़ा मोमेंटम आ सकता है। मान लेते हैं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अब इसकी एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बट अगर आप बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है तो आप एक चीज देखोगे कि ऑप्शन थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको। एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, 54,200 लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन को ऐड कर लेता हूँ। अब ये 344 के आसपास चल रहा है। अगर अब इसकी जगह मैं निफ्टी को खरीदता तो निफ्टी में मेरा ऑप्शन बहुत सस्ता होता। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 26,100 का अगर मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये भी 53 रुपीज का है। मुझे फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो मैं इस ऑप्शन को भी ले सकता हूं। बट यहां पर एक रिस्क इन्वॉल्व है। 26,100 का ऑप्शन है, 54 रुपए का चल रहा है, तो यहां से 54 यहां पे ऊपर ले जाइए। अगर एक्सपायरी इस ब्लू लाइन के नीचे हो गई तो ये ऑप्शन पे मुझे नुकसान होगा अगर मैं इसे खरीद रहा हूं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया था रेदर देन मैंने ऑप्शन बाय किया। आपको बाइंग सिर्फ तभी करनी चाहिए जब आपको बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं है, एक बार को आप यहां पर जाके ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। अभी हम एक काम करते हैं, हम सिंपली एक लॉट यहां पे भी खरीद लेते हैं। ये हमने ऑप्शन बाय किया, ये देखो बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे बाय किया है। ओके, अब ये जो दोनों काम आप करते हो, चार्ट को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं। मैं अपना चार्ट देखने का तरीका आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया आपके लिए। यहाँ पे मैं इंडिया विक्स लगा दूंगा। तो विक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स अभी 12 के आसपास चल रहा है। जब विक्स नीचे जा रहा हो तो मतलब एक्चुअली मार्केट एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर विक्स बढ़ेगा, अगर विक्स बढ़ता है तो हमें एज अ बाइंग में फायदा होगा, बट सेलिंग में नुकसान होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अभी जो हमने पोजीशन बनाई है इसमें हमने क्या किया है, मैंने आपको ऑप्शन को बाय भी करके दिखाया है, मैंने आपको ऑप्शन को सेल भी करके दिखाया है। दोनों में हमें फायदा कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। और पॉइंट नंबर 2, यहां पर मैंने सेलिंग करी हुई है। अगेन मैं यहां पर इस लेवल के आसपास मिलता है तो यहां पर हम सोचेंगे कुछ क्वांटिटी ऐड करने की, अदरवाइज यहीं पर पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3:12-13 होने जा रहे हैं और यहाँ पर निफ्टी जो है 26,200 पहुंच चुकी है। जो ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा था, पुट ऑप्शन, 26,100 का 60 पैसे रह के खत्म ही होने वाला है, जीरो ही हो जाएगा अभी। सो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर आपकी OI एनालिसिस, अगर आप जो भी एनालिसिस करते हो, अब हमने डेफिनेटली प्राइस को एनालाइज किया, टेक्निकल एनालिसिस करी, और उसके बाद हमने आपके सामने दिखाया था कि उस टाइम पर भी निफ्टी के अंदर 26,100 पे, अब तो खैर 26,200 पे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया है कि उससे नीचे एक्सपायरी मुश्किल ही है। और चेंज इन OI के थ्रू भी दिखाया था कि कॉल ऑप्शन हट रहे थे और उस वक्त 26,100 पे सबसे बड़ा सपोर्ट था, 26,200 पर है। तो उस बेसिस के ऊपर हमने एक सिंपल सा ट्रेड आपको दिखाया था। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, सेटअप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था इस वीडियो के अंदर कि इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी के अंदर भी मूव आया, हमने बैंक निफ्टी की भी बात करी थी, और बैंक निफ्टी के अंदर भी जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया वो लगभग आप देख सकते हो 54,467 के आसपास का हाई है। सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर मूवमेंट आया है। अब मूवमेंट आएगा, आप तभी पैसा कमाओगे, दिस इज पॉइंट नंबर 1, जब आप बाइंग करते हो। बट जब आप सेलिंग करते हो, क्योंकि ये जो ऑप्शन जो हमने बैंक निफ्टी का बाय किया था वो इस वक्त 370 रुपए का है।
सो ये ऑलमोस्ट 450 तक चला गया था। अगर आप इस ऑप्शन की बात करोगे, मैं ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं तो ऑप्शन आप देख सकते हो 464 तक चला गया था। मूवमेंट आने पे बाइंग में ये फायदा होता है, बट सेलिंग का फायदा क्या होता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि 26,054 से नीचे जाएगी तभी नुकसान होगा। ऑल्दो यहाँ पर 2:05 के आसपास एक स्पाइक आया था, बट ये बहुत फास्ट था और ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती भी है। पहले लोगों को डराया जाता है, देखो प्राइस नीचे जा रहा है, बट ऑल्दो जिस डायरेक्शन में जाना है वो आपकी एनालिसिस बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पर देखो हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज किया था ऑटो ट्रेंडर। ऑटो ट्रेंडर पे जो पीसीआर है वो सुबह से पॉजिटिव है, तो हमारा बेरिश होने का तो कोई मतलब ही नहीं। हर 3 मिनट में यहाँ पे डेटा रिफ्रेश होता रहता है, सो यू कैन चेक। अगर पीसीआर पॉजिटिव है 1 से ऊपर है तो आपको जनरली मद्दी के ट्रेड्स या सेलिंग के ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, सेलिंग में यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग नहीं है, बात है मार्केट के गिरने पे आप ट्रेड नहीं करोगे। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो पीसीआर पॉजिटिव था, क्योंकि पीसीआर पॉजिटिव था इसलिए वी वर बुलिश। अब इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? इस वीडियो में सबसे पहले आपने सीखा कि हम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो सेलिंग करी थी वो उसमें करी थी जिसमें एक्सपायरी थी, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो निफ्टी पर हमने आपको दिखाया कि सेलिंग करने का बेनिफिट क्या है कि ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब देखो 40 पैसे रह गया तो ये बिल्कुल खत्म हो गया है, जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन एक्चुअली में जीरो नहीं होता, वो 5 पैसे उसकी वैल्यू रह जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमने बाइंग करी थी वो बाइंग करी थी जो नेक्स्ट वीक अब इसकी एक्सपायरी होगी। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो भी दूर है, तो यहाँ पर जो थीटा का असर इतना ज़्यादा नहीं होगा, डेल्टा की वजह से मूव तेज आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अगर आप बाइंग कर रहे हो। और बाइंग के अंदर देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर इतना बड़ा मूव, अब 200 पॉइंट का मूव आएगा ये मैं भी नहीं कह सकता था, बट ये था कि 26,100 के ऊपर देख रहा था। अब यहाँ से इतना बड़े मूव से होता क्या है, अगर आप सिंपली 0 DT के ऑप्शंस का मूवमेंट देखोगे, अगर मैं निफ्टी पे जाऊँ और 26,250 का आपको कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन खोला। अब आप इस ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है, अगर मूवमेंट बड़ा आता है तो आप देखो ऑलमोस्ट 7 रुपये से इसका प्राइस पहुँच गया 34-35 रुपये, तो 5 गुना यहाँ पे प्रीमियम मूव कर गया। तो ये गामा ब्लास्ट जो मैंने आपको बोला था, ग्रीक्स वाली वीडियो आप जरूर देखें ना, तो उससे आपको समझ आएगा कि गामा ब्लास्ट क्या होता है। क्योंकि मार्केट 250 के ऊपर नहीं गई तो 35 रुपये तक पहुंचने के बाद भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो जीरो क्यों हो गया? क्योंकि वहां तक प्राइस नहीं गया। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। सो ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत रिस्की इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सडन मूवमेंट्स आते हैं, लेवरेज होता है। तो अगर आप इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो पहले, तो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाई है। यहाँ पर मैंने बस बाय और सेल कैसे होता है, इंट्राडे का क्या लॉजिक है ऑप्शंस में ट्रेड करने का, वो मैंने आपको बताया। बट ऑप्शंस अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये पूरी साइंस है। तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। फाइनली ऑटो ट्रेंडर जो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किया था, यहाँ पर आप पीसीआर का पूरा डेटा देख सकते हो। इनफैक्ट आपको यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर स्टॉक्स कौन से स्ट्रॉन्ग है, उसमें बाइंग और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, टारगेट और एसएल सब यहाँ पर मिलता है। तो ऑटो ट्रेंडर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। क्यों आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, येस और नो आप कमेंट में बता सकते हो। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड